वेलकम टू चंदेरी इंग्लिश क्लासेस विद सादिक सर। दोस्तों आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर के आए हैं उसमें हमने आपको एमपी बोर्ड 2022 की इंग्लिश की क्लास 10th के पेपर का ग्रामर सॉल्यूशन बताया है। दोस्तों हम आपको आज की इस वीडियो में इंग्लिश के पेपर की ग्रामर सॉल्यूशन जो कि 2022 में आई थी वो सॉल्यूशन कराने वाले हैं। दोस्तों और बने रहिएगा हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल चंदेरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके जरूर रखें ताकि हमारी आने वाली इंग्लिश की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इंग्लिश की ग्रामर जो कि एमपी बोर्ड क्लास 10th 2022 में आई थी। एमपी बोर्ड पेपर 2022 ग्रामर का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ग्रामर सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं ग्रामर सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2022 के पेपर के ग्रामर के फिल इन दी ब्लैंक। आइए शुरू करते हैं। देखें जैसे पहला है वी टू सर्व अवर नेशन, हमें अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। तो दोस्तों ऑट के साथ टू के साथ ऑट ये एक यूज़ होता है और ऑट टू एक मॉडल वर्ब भी होती है। तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑट। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑट, OUGHT ऑट। ऑट के साथ टू के साथ ऑट। आइए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं दोस्तों। आई कम इन द क्लासरूम सर। तो सभी लोग जानते हैं कि इसमें मे का प्रयोग होगा क्योंकि मे का प्रयोग परमिशन लेने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मे। तो यहाँ पे भरा जाएगा मे। ठीक है ना दोस्तों। आइए नेक्स्ट वाला समझाते हैं हम आपको। डे फुटबॉल इन द इवनिंग, वे शाम को फुटबॉल खेलते हैं। तो दोस्तों दे के साथ SIS वाली वर्ब आएगी नहीं। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी है नहीं है कि ING वाली वर्ब लगाएं। दे के साथ बिना SIS वाली वर्ब आएगी। तो दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, वे शाम को फुटबॉल खेलते हैं। आइए दोस्तों चौथा वाला समझते हैं हम। आई हैव बीन हेयर, आई हैव बीन हेयर फिल इन दी ब्लैंक मंडे। तो दोस्तों इसमें निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो मंडे एक निश्चित समय है क्योंकि मंडे को ही आता है, मंडे कभी संडे को नहीं आता और संडे कभी मंडे को नहीं आता। तो निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है तो इसमें सिंस आएगा। आई एम नॉट अफ्रेड दैट, डेथ का मतलब होता है डेथ का यानी मृत्यु। मैं नहीं डरा, मृत्यु से नहीं डरता, मैं मृत्यु से नहीं डरता। तो इसके लिए ऑफ का अर्थ होता है के कारण, यानी मैं मृत्यु के कारण से नहीं डरता। आइए नेक्स्ट समझते हैं। लुक यू लीप। दोस्तों इसमें आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, बिफोर का मतलब होता है से पहले। ठीक है ना दोस्तों। छलांग लगाने से पहले देखो या छलांग लगाने के बाद, तो सभी कहेंगे कि छलांग लगाने से पहले देखो। तो इसका आएगा लुक बिफोर यू लीप। नेक्स्ट है ही हैज़ 1 रुपी नोट। तो दोस्तों यदि उच्चारण स्वर से शुरू हो तो एन का प्रयोग करते हैं और फिल इन दी ब्लैंक के बाद वाला वर्ड का उच्चारण यदि व्यंजन से शुरू हो तो ए का प्रयोग करते हैं हम 1 को। दोस्तों जब हम हिंदी में लिख करके देखेंगे 1, तो ये जो हमारा वाह है ये व्यंजन है, व्यंजन है तो ए का प्रयोग किया जाएगा। आइए अब हम देखते हैं दोस्तों इसके ध्यान से हम इसके देखते हैं। डू एज डायरेक्टेड, पहला डू एज डायरेक्टेड है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। पहला डू एज डायरेक्टेड हम आपको समझा देते हैं। देखिएगा कि दे डिड नॉट देयर वर्क, दे डिड नॉट देयर वर्क। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो दोस्तों डिड यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी और सेकंड फॉर्म आता है पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो आता है, वो जो स्ट्रक्चर है वो दोस्तों वो हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस डिड
प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है दोस्तों? प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने लिखा दे, फिर स्ट्रक्चर से डिड और फिर नॉट। अब दोस्तों डिड की जो फर्स्ट फॉर्म है, डिड की जो फर्स्ट फॉर्म है वो डू होती है। क्या होती है दोस्तों? डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू होती है। डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू होती है। डिड की फर्स्ट फॉर्म डू होती है। क्या होती है? डिड की फर्स्ट फॉर्म डू होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डू और देयर वर्क। दे डिड नॉट डू देयर वर्क, डिड की क्या हो गई? डू। नेक्स्ट वाला देखते हैं, माई मदर इज कुकिंग फूड। दोस्तों इसको बनाना है मेक इंटेरोगेटिव। ध्यान से देखिएगा, क्या बनाना है? मेक इंटेरोगेटिव। हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, तो इसको हम पहले कर देंगे, माई मदर को अंदर और कुकिंग फूड। वेरी गुड। आगे समझते हैं नेक्स्ट, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट का प्रयोग करना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज और टू स्विम। एक्सरसाइज के बाद दोस्तों क्या? टू स्विम, स्विमिंग का टू स्विम कर देते हैं। क्यों किया दोस्तों? क्योंकि जब एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आती है, या तो वो आईएनजी में ही, या दोनों, अगर ये आईएनजी में लिखी है तो वो भी आईएनजी में, अगर टू में लिखी है तो ये टू में। तो दोस्तों जब एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आती है तो उसको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो स्विमिंग हमारी सेकेंड वर्ब थी, तो हमने इसको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट है प्रीति सैद इशिता इज वर्किंग। दोस्तों ये एक नरेशन है। आइए, और अगर हमारी सबसे पहले जो हम डबल कॉमा के पहले जो हिस्सा है दोस्तों, डबल कॉमा के पहले जो आपको हिस्सा दिख रहा है प्रीति सैड, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको कहता है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग स्पीच। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में ही करना होती है, और डबल कॉमा की जगह दोस्तों हमें डेट लगाना होता है। आइए दोस्तों बनाते हैं, जैसे प्रीति सैड डबल कॉमा की जगह दैट, और इसको कर दिया हमने इज का वॉज, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी तो इसका इज का पास्ट हो गया वॉज। इशिता वॉज वर्किंग। अब आइए द बॉक्स, पांचवा समझते हैं। द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट। सो दैट का प्रयोग करना है, तो वेरी की जगह सो कॉमा हटा करके दैट। तो द बॉक्स इज सो, वेरी की जगह क्या गया? सो हैवी, कॉमा हटा के दैट ही कैन नॉट लिफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। दोस्तों इसमें केवल इफ के स्थान पर अनलेस लगाना है, और दूसरे सेंटेंस में तीसरे नंबर पर नॉट। इफ के स्थान पर अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन, ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शी वाज ड्रॉइंग अ पिक्चर। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, शी वाज ड्रॉइंग अ पिक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर दोस्तों सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को आगे लाना होता है, तो आप पिक्चर आगे लाए, और दोस्तों जैसे इज एम आर हो तो इज एम आर बीइंग हो जाता है, वॉज वर हो तो वॉज वर बीइंग हो जाता है। तो इधर वॉज था तो दोस्तों वॉज बीइंग हो गया। ठीक है ना दोस्तों, क्या हो गया? वॉज बीइंग हो गया। दोस्तों अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल होता तो फिर हमारा यहाँ पे वॉज की जगह वर भी आ सकता था। तो आप पिक्चर वॉज बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म लगती है तो ड्रॉ की थर्ड फॉर्म ड्रॉन, स्ट्रक्चर से बाय, और सी का ऑब्जेक्ट हर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पेपर 2022 की ग्रामर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे बहुत टॉप की, जो कि क्लास 12 के लिए होगी। आइए दोस्तों, अब हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि बोर्ड परीक्षा में आप इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें।